और अमित शाह, और वहां जाके बताता है कि यहाँ 140 करोड़ की आबादी रहती है जिसमें गरीब गुरबा रहते हैं, तेल और गैस नहीं मिलेगा तो मेरा देश में महंगाई बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे तरफ पार्लियामेंट में खड़ा होकर के अमित शाह कहता है कि पहले ईरान गिरेगा और फिर अखंड इसराइल बनेगा। तो क्रोनोलॉजी को समझिए। कुछ दिन पहले मोदी इसराइल गया था और इस बात में पूरी हकीकत है कि मोदी ने खुद तस्लीम किया इसराइल में जाके कि मैं तुम्हारी नाजायज औलाद हूं। कहा है कि फादरलैंड है इसराइल, उसका फादरलैंड है, और शुभेंदु उसका बेटा जो है वो यहाँ बंगाल में कहता है कि गाजा बना देंगे। जैसा गाजा में सबक सिखाया है वैसे ही सबक हम लोग यहाँ सिखाएंगे। तो इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए, ये क्या करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। और खुदा ना खास्ता ये अगर हुकूमत बना लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा पीछे से हुकूमत बनाते हैं, सामने से नहीं बनाते। सामने से ये डराते धमकाते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत ये पीछे से बनाते हैं। दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने हुकूमत कायम की, महाराष्ट्र में जिस आपके वजह से, और इधर उधर दूसरे दीगर चक्करों में पड़ करके अगर हम लोगों का वोट तकसीम होता है और 29 तारीख को हम लोगों को एक जिंदा कौम बन करके निकल करके इस शहादत की उंगली की ताकत को दिखाना है। इस शहादत की उंगली में अल्लाह ताला ने जो इस्म दी है उस इस्म का इस्तेमाल करना है और इतना वोट टीपना है कि आपके दर्द और आपकी जो खौफ के और आपके वोट के सैलाब से मोदी बंगाल से, आपके वोटों के सैलाब से धुल के साफ हो जाए और बंगाल से गायब हो जाए। एक शायर ने बहुत अच्छी नज़म कह करके हमारी हकीकत को बयान किया है। मैं उस नज़म को पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा कि देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, कि देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके वो एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले, एक कलमा वाले, एक किताब वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आया हूँ। हमारी मिसाल सुल्तानों से की जाती थी, हमारी नस्लें शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान से किया जाता था। लेकिन आज देखिए कि हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है, शहरों के नाम को मिटाया जा रहा है। हम लोग आज इस मुल्क में, हम लोगों ने जहां शाहजहां ने ताजमहल बनाई और अपनी सल्तनत को कायम किया, वहां हम लोगों को पंचर बनाने वाला कहा जा रहा है, घुसपैठ बनाया जा रहा है, बांग्लादेशी बनाया जा रहा है, रोहिंग्या बनाया जा रहा है। और हम सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन हम अंधे बहरों की कौम बन चुके हैं। कोमा का पेशेंट होता है ना, देखता सुन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप तमाम हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि आप अभी खासकर इस वक्त में, जिस वक्त मोदी के मुकाबले बंगाल में ममता बनर्जी उसका मुकाबला कर सकती है, तो हम लोगों को उस ताकत को मजबूती के साथ हम लोगों को पकड़ना है और आइंदा बीजेपी को हम लोगों को बंगाल में अपना हुकूमत जमाने नहीं दे। हम लोग को ये कोशिश को हकीकत बना करके दिखाना है। बिलाल भाई ने बताया 5 नंबर, 5 में मतलब मुट्ठी, तो ये 5 बिखरा हुआ जब है तो ये 5 उंगली है, लेकिन इसको मुट्ठी बना लेना इंशाअल्लाह ताला। और हम लोगों को पूरे बंगाल से और खासकर बालीगंज से, कस्बा से, तो इंशाअल्लाह ताला इनको कसीर से कसीर तादाद में वोट दे करके इनको यहाँ से निस्तो नाबूद कर देना। अरे तुम क्या डराते हो मोदी? मुसलमान वो कौम है जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकती है। जब 10,000 की लश्कर के सामने 313 सहाबा ने घुटना नहीं टेका, तो हमारा इतिहास तो वो है कि हम घुटना टेकने वालों में से नहीं है। तुम मुकाबले के लिए बुलाओगे तो बेशक हम तुमको मुकाबला करके ये दिखा देंगे कि क्या, कि मुसलमानों की हकीकत क्या है, मुसलमानों का इतिहास क्या है।
मैं अपनी बातों को ये खत्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बिलाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, राजा भाई, वसीम, अजहर साहब, माखनदा, डोना डिक्सन, पिंटू दा, आप लोग सभी हैं। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करके अपनी तकरीर को यही ख़त्म करता हूँ। आप सभी से गुजारिश करूँगा कि 5 नंबर बटन दबाइएगा। हम लोगों का निशान है जोड़ा फूल घास, और शोभन देव चट्टोपाध्याय को मौका दे करके आप शोभन देव साहब को बस आप लोग कसीर से कसीर वोटों से जिताइएगा। खुदा हाफिज़।